जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक की आज की कहानी सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि मोहब्बत, जुनून, दर्द, खौफ और किस्मत के सबसे जालिम इम्तिहान की वो दास्तान बन चुकी है, जो देखने वालों के दिल, दिमाग और सांसों को एक साथ झुंझोड़ कर रख देगी। क्योंकि कश्मीर की बर्फ से ढकी हुई वादियों, सर्दी से कांपती हुई खामोश हवाओं और सफ़ेद पहाड़ों के दरमियान अनु घंटों से भटकती फिर रही होती है। उसके पाँव जख्मों से चूर हैं, हाथ ठंड से सुन्न हो चुके हैं, होंठ काँप रहे हैं, मगर फिर भी वो रुकती नहीं, क्योंकि उसके दिल की हर धड़कन सिर्फ एक ही नाम पुकार रही होती है, आर्या सर। और इसी बेचैनी, इसी उम्मीद और इसी जुनून के दरमियान किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है जो उसकी पूरी दुनिया उलट देता है। जब एक वीरान गली में एक छोटी सी मासूम बच्ची अमल के हाथ में चमकता हुआ आर्यावर्धन का ब्रेसलेट अनु की नज़रों के सामने आ जाता है, वही ब्रेसलेट जिसका दूसरा हिस्सा अनु अपनी जिंदगी, अपनी सांसों और अपनी रूह की तरह संभाल कर रखती है। और इस एक पल में अनु को यकीन हो जाता है कि आर्या जिंदा है, कहीं करीब है, उसी शहर, उसी खामोशी और उसी खौफ के दरमियान कैद है। लेकिन जैसे ही अमल अपनी मासूम आवाज़ में बताती है कि उनके घर में एक उदास मगर बहुत नेक अंकल रहते हैं, जिन्हें कुछ खतरनाक लोगों ने बंदूकों के साए में बंद कर रखा है, पूरे घर को धमकी दी जा चुकी है और ज़रा सी गलती पर मौत लिख दी गई है, तो अनु के आंसू बहने लगते हैं। मगर उसका दर्द उसे कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बना देता है। वो फ़ौरन झंडे को फ़ोन करके मदद मांगती है, मगर हर गुजरता हुआ लम्हा आर्या के लिए जहर बनता देखकर वो फैसला करती है जो शायद कोई और नहीं कर सकता, अकेली ही उस पुराने नीले घर में घुसने का, जहां बाहर बंदूक लिए आदमी मौत का पहरा दे रहे होते हैं। अंधेरे में हर कदम पर खतरा लिखा होता है, दिल सीने से बाहर निकलने को होता है, हाथ कांपते हैं, सांसें रुक रुक कर चलती हैं, मगर आंखों में सिर्फ एक ही कसम होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्या को वापस लाना है। और जब अनु आधी खुली खिड़की के करीब रुककर अपनी पूरी जिंदगी, अपनी यादें, अपना प्यार और अपनी कुर्बानी एक ही पल में आंखों के सामने घूमती महसूस करती है और खुद से कहती है कि अगर आज पीछे हटी तो हमेशा के लिए सब खो देगी, तब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां मोहब्बत और मौत आमने सामने खड़ी होती हैं। लेकिन यहीं से खेल और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि आर्यावर्धन जिंदा है या नहीं, बल्कि ये बन चुका है कि जिस शख्स को अनु बचाने जा रही है, क्या वो वाकई वही आर्यावर्धन है जिसे उसने अपनी आंखों, अपने ख्वाबों और अपनी सांसों में बसाया था। क्योंकि जैसे ही अनु खिड़की के अंदर कदम रखने वाली होती है, उसके कानों तक जो आवाज़ पहुंचती है वो किसी दर्द में कराहते हुए आर्या की नहीं होती, बल्कि एक तीसरे शख्स की होती है, जो आर्यावर्धन का नाम इस अंदाज में लेता है जैसे वो उसे बहुत गहरी तरह जानता हो। इसी एक पल में अनु के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, दिल जोर से धड़क कर रह जाता है, जहन में हज़ार सवाल एक साथ फूट पड़ते हैं कि क्या आर्या कहीं और है, क्या ये ब्रेसलेट सिर्फ एक चाल है, क्या अमल की मासूमियत के पीछे कोई भयानक सच छुपा है। और तभी घर के अंदर से बंदूक का एक खौफनाक क्लिक सुनाई देता है और एक सर्द आवाज़ कहती है, अगर अनु ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जो सच वो ढूंढ रही है वो हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। और इसी धमकी, इसी अंधेरे और इसी सांस अटका देने वाले लम्हे पर कहानी आकर रुक जाती है, जहां ना सिर्फ आर्यावर्धन की जिंदगी बल्कि अनु के प्यार, उसके यकीन, उसकी कुर्बानी और तुमसे तुम तक की पूरी कहानी की रूह का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला होता है। क्योंकि अगला लम्हा सिर्फ रेस्क्यू का नहीं, बल्कि एक ऐसे सच का पर्दा उठाएगा जो देखने वालों को हिलाकर रख देगा और कमेंट सेक्शन को आग लगा देगा। आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हुआ वो आपसे मिस ना हो।